नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी हॉट सीट माने जाने वाली तारानगर। आखिरकार तारानगर में कौन बनेगा आंख का तारा? भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों की तरफ से कद्दावर सीनियर नेता मैदान में हैं। भाजपा पार्टी की तरफ से सीनियर वरिष्ठ नेता, प्रतिपक्ष के नेता, सरकार में रहे कई बार मंत्री, 7 बार के विधायक चुने जाने वाले राजेंद्र राठौड़ हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद रह चुके, कई बार राज्यसभा सांसद, विधायक रह चुके वरिष्ठ नेता नरेंद्र बुडानिया हैं। दोनों ही नेताओं में कड़ी टक्कर है। आखिरकार तारानगर में चुनाव कौन निकालेगा? राजस्थान की ही नजर नहीं, दिल्ली से भी नजर टिकी हुई है कि आखिरकार तारानगर में क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताने वाले राजेंद्र राठौड़ का चुनाव फंसा हुआ है। चुनावी खिलाड़ी हैं। आखिरकार क्या होगा तारानगर में? भाजपा पार्टी के स्टार प्रचारक माने जाने वाले राजेंद्र राठौड़ अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आखिरकार चुनाव कहां फंसा हुआ है? क्या जातिगत समीकरण बन रहे हैं? आखिर कई बार ऐसा होता है कि जातिगत समीकरण बनते हैं तो कई बार क्षेत्रीय मुद्दे बन जाते हैं, तो कई बार क्या तारानगर में क्षेत्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है या कांग्रेस वर्सेस भाजपा की पार्टीगत मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, या बाद में क्या समीकरण बन रहे हैं? इस बात को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग क्या कह रही है? आम जनता के मन में क्या सवाल है? किस तरफ चुनाव जा रहा है? आम जनता क्या कह रही है? जातिगत आंकड़े क्या हैं? चुनाव किसका निकल रहा है? क्योंकि जनता कह रही है कि नरेंद्र बुडानिया भी चुनावी खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ आदमी है, कम वो भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कभी हार देखी नहीं। दूसरी तरफ भाजपा पार्टी के भी नेता राजेंद्र राठौड़ भी चुनावी खिलाड़ी हैं। अक्सर कई बार चुरू से चुनाव लड़ते हैं तो रहता है राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार रहे हैं, लेकिन आखिर दांव पेंच खेलकर चुनाव निकाल लेते हैं। चुनावी खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ आदमी हैं। टक्कर दोनों में शानदार है। पहले इन बातों पर, जातिगत समीकरण, चुनाव किसका निकल रहा है, किसके लगभग कितने वोट आ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा तारानगर के इतिहास पर चर्चा कर लेते हैं। अब तक कितने चुनाव हुए, किस पार्टी ने कितने जीते और आखिरकार क्या बन रहा है? कांग्रेस से भी कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे। क्या वो अपने 2018 में वोट लिए थे, वो इस बार अपने भाजपा पार्टी में वोट डलवा पाएंगे? जो निर्दलीय के तौर पर वोट लिए थे, कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर 2018 में चुनाव लड़ा था, क्या वो भाजपा को अपने वोट दिला पाएंगे? वो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जातिगत आंकड़े भी क्या बन रहे हैं। कई बार मुद्दे हट जाते हैं, जातिगत समीकरण भी बनती है। ये चुनाव है, चुनाव में कई मुद्दे आते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे तो राजनीति कई मुद्दों पर होती है। चर्चा करते हैं कि पहले थोड़ा सा तारानगर के इतिहास पर चर्चा करते हैं, यह भी जानना जरूरी है। तारानगर के इतिहास पर बात करें तो चूरू जिले में 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से एक तारानगर है। दोनों पार्टी के नेताओं के इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। नरेंद्र बुडानिया और राजेंद्र राठौड़ पर भी चर्चा करेंगे कि किस गांव से आते हैं, कब चुनाव लड़ा, क्या बैकग्राउंड रहा है। तारानगर विधानसभा 1977 में बनी थी। इससे पहले चूरू और सरदारसर में बंटी हुई थी। 1969 से 77 तक सरदारसर में थी, तो 1952 से 1967 तक चूरू में बंटे हुए थे। उसके बाद 1977 में तारानगर विधानसभा बनी, जिसमें लगभग 125 के समथिंग गांव हैं। तारानगर का पुराना नाम रेणी नाम बताया जाता है। जब गूगल पर देखते हैं तो कई जगह रेणी नाम बताया जाता है। तारानगर में लगभग 70,000 वोट निर्दलीय या अन्य दल ले जाते हैं, जिससे अन्य दलों को जाने पर समीकरण बिगड़ जाती है। आखिर इस बार क्या होगा?
1990 से बात की जाए तो 1990 से लेकर अब तक 7 बार चुनाव तारानगर में हुए, जिसमें 5 बार कांग्रेस ने जीते तो 2 बार भाजपा पार्टी ने जीते। 1990, 1993, 1998, 2003, 2018 में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता तो 2018 और 2013 में भाजपा पार्टी ने चुनाव जीता। लेकिन थोड़ा सा पीछे के इनके बात करते हैं कि तारानगर में जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। आखिरकार जाट किसकी खाट खड़ी करेगा, यह भी एक मुद्दा है। तारानगर में जाट और SC ST समाज ही तारानगर का चुनाव तय करेंगे। ये कैसे तय करेंगे, इनके समीकरण क्या है, कितने वोट हैं। बात की जाए थोड़ा सा 1977 से बात करें तो 1977 में मनीराम थे जनता पार्टी से, तो जिनको 23,460 वोट मिले। दूसरी तरफ चंदनमल बैद थे जिनको 12,962 वोट मिले। लगभग 10,498 वोटों से जनता पार्टी के मनीराम जीते। दूसरी तरफ 1980 से बात करें तो 1980 में चंदनमल बैद थे तो 24,766 वोट मिले। IND पार्टी से राम सिंह थे जिनको 14,961 वोट मिले। 1985 में जनता पार्टी से जयनारायण पुनिया थे जिनको 33,241 वोट मिले। लगभग आंकड़े बता रहा हूं जो गूगल पर मिला है, बाकी थोड़ा मिसमैच हो तो करेक्ट कर लेना। कांग्रेस से लूणाराम थे जिनको 29,888 वोट मिले, जिसमें जयनारायण पुनिया चुनाव निकाल ले गए। बात करें 2008 की तो 2008 में बैद साहब थे कांग्रेस से जिनको 36,904 वोट मिले। तो सामने अब जो चुनाव में है राजेंद्र राठौड़ थे जिनको 54,517 थे। लगभग 17,000 वोटों से राजेंद्र राठौड़ चुनाव जीते। जिसके बाद 2013 की बात करें तो बैद साहब थे कांग्रेस से, भाजपा से थे तो जयनारायण पुनिया थे। यहां जयनारायण पुनिया पुनः निकाल ले जाते हैं, 65,654 वोट मिलते हैं। बैद साहब को 54,518 ही वोट मिलते हैं। 11,000 लगभग वोटों से जयनारायण पुनिया चुनाव निकाल लेते हैं। बात आती है 2018 की, जिसमें नरेंद्र बुडानिया चुनाव लड़ते हैं। 56,968 वोट आते हैं तो भाजपा पार्टी के उम्मीदवार राकेश जांगिड़ को 44,413 आते हैं, जिसमें 12,000 से लगभग वोटों से जीत जाते हैं। 2018 में सबसे बड़ा रोचक है कि निर्दलीय तौर पर डॉक्टर चंद्रशेखर बैद जिनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर चुनाव लड़ा, इनको 41,000 के समथिंग वोट मिला। तो CPIM से जो कैंडिडेट थे उनको लगभग 10,000 वोट मिले। क्या चंद्रशेखर बैद अपने 41,000 वोट भाजपा को दिलवा पाएंगे? पार्टी भाजपा ज्वाइन करी है, यह भी देखने वाली बात है। लेकिन इन बातों, ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं। लेकिन जातिगत आंकड़े से बात करने से पहले दोनों नेताओं पर बात कर लेते हैं। कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ 21 अप्रैल 1955 हरपालसर गांव सरदारसर तहसील चूरू जिले में जन्मे थे। 1989 में इन्होंने अपनी RU अध्यक्ष से, राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष से राजनीति शुरू करी। तो 1980 में पहला चुनाव हारे, जनता दल के साथ लड़े। उसके बाद 1985 में जनता दल से चुनाव लड़े, वो भी हारे। लेकिन 1990 में चुनाव जीत गए, जहां पर विधानसभा में MLA बनकर पहुंच गए। और उसके बाद लगातार चूरू से चुनाव जीतते आ रहे हैं और सरकार में मंत्री रहे और विधायक रहे। एक बार तारानगर गए। दूसरी तरफ नरेंद्र बुडानिया 5 जुलाई 1956 को चुनाव लड़ा, तो दूधवा खारा से इनका जन्म है। 1985, 96 और 98 में सांसद रहे हैं। 2012 से 18 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। लोहिया कॉलेज चूरू के अध्यक्ष रह करके राजनीति शुरू करी। तो राजनीति सबसे पहले 1982 में सरपंच से शुरू करी, उसके बाद सांसद बन गए। 2018 में पहली बार तारानगर से इन्होंने MLA का चुनाव लड़ा। उससे पहले 1993 में इन्होंने सरदारसर से MLA का चुनाव लड़ा, लेकिन कभी चुनाव हारे नहीं। दोनों ही नेता, दोनों ही पार्टी के कद्दावर नेता हैं। तो अभी हाल ही में तारानगर में नरेंद्र मोदी
जी आए और प्रधानमंत्री जी चुनावी रैली करके गए। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नरेंद्र बुडानिया की चुनावी रैली में आए, नामांकन में आए, कई बार सभा करी। राहुल गांधी भी सभा करके गए, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी भी। तारानगर हॉट सीट बनी हुई है, तमाम बड़े बड़े नेता वहां रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। आखिर तारानगर चूरू के मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी जताने वाले, चूरू से तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र राठौड़ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जताने वाले का चुनाव फंसा हुआ है तारानगर में। भाजपा पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, लेकिन अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहे तारानगर में के अलावा वहीं पर घोड़े गाड़े हुए हैं। चुनाव फंसा हुआ है। जातिगत आंकड़ों पर बात करने के बाद वहां पर तारानगर की आम जनता से बात की जाती है तो वहां पर जातीय आधार पर भी बात होती है। बात इतनी होती है बुडानिया वर्सेज राठौड़, बुडानिया वर्सेज राठौड़। कभी नहर के मुद्दे पर चर्चा होती है तो कभी भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है, तो कभी किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो कभी कोई वीडियो वायरल होता है, तो कभी रेल लाइन पर चर्चा होती है, कभी भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है, तो कभी पेपर आउट पर चर्चा होती है, कभी नहर पर चर्चा होती है। हालांकि कई मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन वहां समीकरण क्या बन रही है। अभी भी सिक्का खड़ा है तारानगर में। अभी कहा नहीं जा सकता कि चुनाव किसका निकल रहा है, सबकी नजरें लगी हुई। लेकिन जातिगत आंकड़े तारानगर में क्या बन रहे हैं ये देखने वाले हैं। जहां पर जाट खाट खड़ी करेंगे, जाट और SC ST समाज पर ही पूरा चुनाव टिका हुआ है। तारानगर में लगभग जाट समाज के लगभग 72,000 वोट माने जाते हैं। SC ST समाज के लगभग 55,000 वोट तारानगर से माने जाते हैं। मुस्लिम समाज के लगभग 27,000 वोट माने जाते हैं, तो राजपूत समाज के लगभग 19-20,000 वोट माने जाते हैं। ब्राह्मण समाज के लगभग 20,000 वोट माने जाते हैं, तो प्रजापत समाज के लगभग 19,000-20,000 वोट माने जाते हैं। एक लगभग आंकड़ा लोगों ने निकाला है। स्वामी समाज के लगभग 9-10,000 वोट हैं, तो जांगीर समाज के लगभग 6,000 वोट हैं। खाती समाज के, सैनी माली समाज के लगभग 6,000 वोट हैं, तो बनिया समाज के लगभग जाति के लगभग 7-8,000 वोट हैं, और अन्य जातियां छोटी और उनके लगभग 20,000 वोट हैं। लगभग तारानगर में 2.5 लाख वोटों पर वोट होने हैं। वोटर हैं तारानगर में लगभग 2.5 लाख, और ये जातिगत आंकड़े हैं। अब ये 72,000 जाट किसको वोट डालेंगे और 55,000 SC ST समाज वोट किसको डालेंगे, ये दोनों मिलकर जिसकी तरफ बढ़ गए उसका चुनाव निकल जाएगा। अब ये देखने लायक होगा कि दोनों में से किसकी तरफ डालते हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि राजगढ़ तहसील के पास गांव 12 पंचायत ऐसी लगती हैं, अक्सर बीजेपी को वोट देते हैं, जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं। क्या वो वोट इस बार राजेंद्र राठौड़ को डाल पाएंगे या बाद में कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया को वोट डालेंगे। वो 12 पंचायत भी बड़ी गंभीर हैं, उन पर भी नजरें टिकी हुई हैं। 10-12 पंचायत हैं, वो किसको वोट करती हैं जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि चुनाव जब आता है तब जातिगत आंकड़े समीकरण भी आ जाती हैं, तो क्षेत्रीय मुद्दे भी आ जाते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे भी आ जाते हैं। लेकिन जनता कांग्रेस के वोटरों में भी ये मन में है कि राजेंद्र राठौड़ भी चुनाव खिलाड़ी हैं, कम वो भी नहीं है, क्योंकि 2018 में चूरू से राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार रहे थे, लेकिन आखिरी दांव पेच में चुनाव निकाल ले गए। राजनीतिज्ञ खिलाड़ी हैं, चुनावी खेल जानते हैं। तो कांग्रेस के वोटरों में भी मन में सवाल है कि राजेंद्र राठौड़ इतना चुनाव तो आसानी से हारने वाला नहीं है। दूसरी तरफ बात बीजेपी के वोटर कहते हैं कि नरेंद्र बुडानिया भी कम नहीं है, वो भी कभी चुनाव हारा नहीं है, लेकिन टक्कर दोनों में देखने लायक है, क्योंकि
कांग्रेस पार्टी कहती है कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर इसलिए चुनाव लड़ने आया कि चूरू से चुनाव हार रहा था, इसलिए पाला बदला। हालांकि बीजेपी पार्टी कहती है कि बीजेपी पार्टी के नेता कहते हैं पार्टी जिसको जहां से टिकट देती है वहां से, क्योंकि चूरू से हरलाल सारण चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखने बात ये भी चली थी कि नरेंद्र बुडानिया जी भी तारानगर से छोड़ेंगे सरदार सर की तरफ, लेकिन आखिरकार उनको तारानगर से ही सीट मिली। कई बार गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तारानगर आए और कई आरोप, कई कटाक्ष करके गए राजनीतिज्ञ, लेकिन राजेंद्र राठौड़ भी कटाक्ष करने में कम नहीं है। करके कटाक्ष तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत भी करके गए, लेकिन नरेंद्र मोदी भी, दोनों की भीड़, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों की भीड़ में जनता सैलाब तो दोनों तरफ आए। दोनों नेता अपनी भीड़ का समर्थन जता रहे हैं कि किसका पलड़ा किसका भारी है, लेकिन वो भीड़ क्या वोट में तब्दील हो पा रही है। अभी भी तारानगर में 20 से 25% वोट वो हैं जो आखिर समय पर तय करेंगे कि चुनाव किधर निकालना है। अभी सिक्का खड़ा है, टक्कर बराबर की है, अभी कोई भरोसा नहीं है कि चुनाव किसका निकले, क्योंकि टक्कर है, ज्यादा जीत हार का अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों ही अलग अलग मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और कार्यकर्ता हर अपनी पार्टी की जीत बता रहा है, लेकिन टक्कर है, फिलहाल सिक्का खड़ा है। लेकिन 20% वोटर ऐसे हैं जो अभी आखिरी दांव पेच में हैं। वो किधर जाते हैं ये तय करेगा, वो जिधर जाएंगे उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वो देखते हैं कि किधर जाते हैं और क्या तय होता है। लेकिन दोनों ही कद्दावर नेता हैं, चुनाव फंसा हुआ है। इसी के साथ देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या खबर आती है, लेकिन टक्कर मुकाबले की है, चुनाव कौन निकालता है देखने लायक। राजस्थान नहीं, दिल्ली से भी नजर टिकी हुई है तारानगर के चुनाव पर कि चुनाव कौन निकालेगा। दोनों ही कद्दावर नेता हैं। धन्यवाद। देखते हैं आने वाले एपिसोड में जनता क्या चाहती है, क्या मूड है अभी। धन्यवाद।